देखो जी, आपकी दोनों बच्चियों का विदाई का समय आ गया अब। दोनों? भाई साहब, अमृता तो जाएगी अपने ससुराल, वो आप दुर्गा ने भेज दो हमारे साथ दीवानी। आपसे बात की होगी सुभद्रा ने, सुभद्रा ने मेरे को बताया कि आपका सपना है कि आप दुर्गा ने पढ़ा लिखा के बड़ी अफसर बनाना चाहते हो। देखो भाई साहब, छोटे गांव की पाठशाला की पढ़ाई में और बड़े शहर के अंग्रेजी स्कूल की पढ़ाई में घना अंतर होता है। अब ये चिरजीता के दौरे रहेगी हमारे साथ तो पढ़ेगी लिखेगी, 4 नई चीजें सीखेगी, बन जाएगा इसका। सुभद्रा ने आपसे बात की होगी ना, तो भेज दो आप साथ में अब दीवानी। ठीक बोल रहे हो आप। और है कि मैं दुर्गा की परीक्षा का परिणाम का इंतजार कर रहा हूँ। अच्छा नहीं, सुन सुन सुन, मेरी बात सुन। दुर्गा रो मत। दुर्गा मत रो। इतनी बार भगवान को बोला कि हमारी मदद कर दे, फिर भी वो हमारी मदद ना करे। अब तो मन भी ना करे उनसे कुछ मांगो। हमारी जीजी की जिंदगी बर्बाद होने वाली है और हमारे अलावा हमारे घर में इसका किसी को ना बेरा। भगवान, इतना बोला क्यों बनाया हमारे परिवार ने? दुर्गा। अरे भाई, यहाँ के कारण लाग रहा है? राम राम भाई, राम राम भाई, राम राम। अरे वो दुलारी जी के साथ आया था। क्या बोला? दुलारी जी के साथ? हाँ, उनके छोरे का तिलक है। दुलारी जी के छोरे का तिलक है? हाँ। अरे तन्ने होश भी है? क्या कह रहा तू? अरे भाई, मेरे तो कुछ बात समझ में ना आई। छोरी 2, बाण बिहाने 2 और छोरा 1। ये मतलब बता रहा। अरे मतलब ये, अरे एक छोरी को तो मोटरसाइकिल पर अलगपुरा की गलियों में घुमावे और तिलक यहाँ बरवारा की छोरी से। वाह भाई वाह, कलयुग है। अब तू समझता रे मतबल के है। मैं तो चला। राम राम। राम राम भाई। जय बजरंगबली की। दुर्गा, सुन ली थारी भगवान ने। मिशन अलगपुरा। अब मैं तन्ने के बताऊं, दुलारी जितनी भावुक हो रखी थी, उनकी आंखों से आंसू रुक ही नहीं रहे थे। दूसरा, सारे लोग सगाई के लिए इंतजार कर रहे थे। अब ऐसे में मेरे से कुछ कहा ही नहीं गया उनसे। तू एक काम कर, तू वो दुलारी जी के घर से जो मिठाई आई है ना, तू उसको एक बार जाके अच्छे से देख ले बस। ओके कि जैसे दुलारी जी और वो ऋषि नाच कर रहे थे ना, मुझे लगे कि कहीं इन्होंने भांग तो नहीं पी रखी है। भाई बहुत अच्छे लोग हैं वो तो, और ऋषि तो बहुत ही अच्छा है, कोई अकड़ ही नहीं है उसमें तो। बाबा, उन लोग के शरबत में भांग मैंने मिलाई थी। हाय मारी माँ, हाय हाय, मारा तो दर्द से फटा जा रहा है सर। हाय लो, मैंने भी नींबू चाट चाट के अपनी सारी गैस निकाल ली, पर जिस सर दर्द है कि निकलने का नाम ही ना ले रहा है। क्या हो गया? ए छोरे, ए सिल्लू, जब से ऋषि आया है तब से उल्टियों पे उल्टियां कर रहा है, जैसे हमारा छोरा पेट से हो। दुल्लू, मान के ना मान, यो सारा कांड उस दुर्गा का किया धरा लागे मन है ना। मैं भी तो गणी बावली हूँ, मन तभी समझ जाना चाहिए था जब वो शरबत पीने के लिए ऋषि से और तारे से जिद कर रही थी। पर क्या करूं, हमारा सारा ध्यान ना उस गोली वाले गिलास पे चला गया और बस जो करगी नास पीटी अपना काम। अरे हम पे किसी को शक ना हो, इसलिए मैंने भी मना ना किया। क्या बोल रही है तो? दिमाग खराब हो गया क्या तेरा? इसलिए तन्ने पढ़ा रहा हूँ क्या मैं? परेशान करके रख दिया। कितने गर्म से बोल रही है, मैंने बाग में मिलाई थी। क्यों रे छोड़ी, पढ़ाई के अलावा तारा दिमाग सब जगह चाले से। हाँ, तू अपने जीजी के जीवन बर्बाद करना चाहे? ना ना माँ, जीजी की जिंदगी बनाना बर्बाद करना चाहती, ऋषि जीजू करना चाहते थे। मैंने खुद उनके दोस्तों से सुना, वो जीजी से शादी ना करना चाहते,
वो अमृता चीची से प्यार ना करते, किसी और लड़की से प्यार करते सर। लू भगवान भला करे हमारी छोरी का, जो हमने नशे में देख के उसने गाने चला दिए और हम उल्टा सुल्टा उगलने के बजाय नाचने लग पड़े। ईब तो इस कर्म जली का पक्का इंतजाम करना ही पड़ेगा। और तो और ईब तो शिल्पा के बापू भी मन ने आंखें चढ़ा के देखने लग रहे ने। यूं क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, शादी के दिन तक इसने मंडप से दूर न रखा ना, और जो कुछ और बोल गई ना आगे तो जेठ जी की जगह इस घर से तुम्हारी विदाई पक्की समझ। ये बकवास कर रही है तू? पापा मैं बकवास ना कह रही, सच कह रही हूँ। जिस दिन आप पान बिहाने की रस्म के लिए गए थे ना, उस दिन जब मैं स्टेडियम से लौट रही थी ना, ऋषि चीचू की दोस्त बात कर रहे थे, मैंने खुद सुना था। आपको बताने की बहुत बार कोशिश की, पर आपने हमारी बात सुनी ही नहीं। तो फिर मैंने खुद ही खोज शुरू कर दी। जब आप भिवानी गए थे ना खरीदारी के लिए, तब मैं अलगपुरा भी होके आई, पर कुछ हाथ ना लगा। फिर कल स्कूल के बाद ना कचहरी गई थी, तब मैंने ऋषि चीचू की सारी सच्चाई पता चल गई। तुम मुझसे झूठ बोल के अपनी पढ़ाई को छोड़ के यह सब कर रही थी क्यों? वैसा है सिलू, कोई पाए करके ना उस छोरी के कदम घर से बाहर ना निकलने दे। और भाई साहब उसकी पढ़ाई के अलावा ना उसकी कोई और बात तो सुनने ही ना। ठीक से दुल्लू, इतनी आसानी से तो मैं भी इस दुर्गा ने अपने किए कराए पे पानी ना फेरने दूंगी। इस शादी तक इसकी जिंदगी इस चार दीवारी में ना गुजरवाई ना, तुम्हारा भी नाम सीला ना। जब रखती हूँ हे राम रे। सिर्फ 70,000 रुपए दुलारी जी के लिए ये सिर्फ होंगे, पर मेरे जैसे चपरासी के लिए तो वो अगले 10 महीने की मेहनत से कमाई हुई तनख्वाह है। कैसे होगा इतने सारे पैसों का इंतजाम? होगा का के मतलब करना पड़ेगा। कैसे होगा इंतजाम? अब देख, आगे भी तुम्हें पैसे की जरूरत पड़े ना, चिंता मत करिए, बिल्कुल हिचकिचाइए मन्ना। मैं बैठा हूँ। अरे अमृता, तेरी अकेले की छोरी नहीं है, पूरे गांव की छोरी है। इस शादी में पूरा काम तेरा साथ देगा। तो सारा घर छान लिया, कित रह गए जेठ जी? सरपंच जी से पहले इतने पैसे मांग चुका हूं, अब किस मुंह से मांगूंगा उनसे मदद? हुड्डा साहब भी शायद इतने सारे पैसे एक साथ ना दे पाए। रकम भी तो इतनी बड़ी है। अभी तू पैसे का जुगाड़ कहीं और से कर ले, क्योंकि ब्याह के टाइम पे ट्रस्टी साहब से मोटी रकम मांगने में आसानी होगी। हाँ, यो ठीक रहेगा भगवान जी। राम कितना बुरा सपना दिखा दिया मन ने। तिलक के बात हो गई? ये बताऊं जेठ जी, मारे तो सपने में देख के ही जान मुंह को आ रही से। क्या हुआ? मैं तो चैन से सो रही थी, पर मन ने सपने में देखा कि हमारी दुर्गा ईब की फिर पेपरों में फेल होगी से। पिछले पेपरों में 2 नंबर तो लाई थी, ईब की तो कति 0। और यो सब देख के आपने दुर्गा की भिवानी जाने की तैयारी शुरू कर दी से। जेठ जी, मन्ने लागे है यो राम जी का कोई सारा से। ईब आप शादी में ज्यादा लाग गए ना, तो कि दुर्गा का भिवानी जाने का रास्ता ना खुल जावे। बस फिर एक तरफ अमृता की विदाई, दूसरी तरफ दुर्गा की। हाय राम, हमारे से तो बोला ही ना जा रहा है ना। वैसे जेठ जी,
मारे को तो सुपना आया सर, पर आप क्यों जाग रहे हो? ना कोई परेशानी से के? नहीं नहीं, मैं ऐसे ही बस थोड़ा सा। दुलारी जी से कोई बात होगी के? नहीं नहीं, वैसे ऐसी कोई खास बात नहीं हुई थी। मारी बिल्ली मारे से ही म्याऊं। आज ना बता रहे हो जेठ जी, पर कर तो 70,000 मारे से ही मांगोगे, और फिर मैं आपसे मांगूंगी इस घर का बंटवारा। तू एक काम कर, तू जाके आराम कर ले, मैं ध्यान रख लूंगा दुर्गा का। हाँ जी, वैसे आप भी आराम कर लेते तो। हाँ, मैं ही आराम कर लेता हूँ। भगवान करे आपका सारा ध्यान बस दुर्गा में अटका रहे और हमारी जान बच जावे। ये भी गलत। भाई यशपाल, इतनी खुशी तो तूने मिठाई दे के बांट ली, और साथी में बुलाएगा कि नहीं? क्या मिठाई दे के? आपके आशीर्वाद के बिना मेरी बेटी की विदाई कैसे हो सकती है? आप निमंत्रित हो जी। नहीं, आप सभी निमंत्रित हो जी। आशीर्वाद देने आना है सबको। हरी वाली परमल की से ना? ये भी सही, ये भी सही। भाई बदलाव तो दिख रहा है, वो भी अच्छा वाला। लगता है कि तुम्हारी मेहनत और तरीका दोनों काम आ गए। हाँ सर जी, मैं ना घनी मेहनत करती हूँ। कल पूरे 3 घंटे और आज 1 घंटा जोड़ के बैठी, तब जाके पेपर पूरा हुआ। पेपर कर रही थी कि कश्मीर से कन्याकुमारी तक पैदल जा रही थी? तो भाई बात ये है कि ये छात्रवृत्ति परीक्षा हो ना, वो 1 घंटे की होती है। 1 घंटे के अंदर सारे सवाल करने होते हैं, 4 घंटे नहीं, समझी? एक काम कर तू ना, इसको ये सवाल बार बार लिखवा के एकदम से याद करा दे माइंड में। फिर क्या होगा ना कि जो भी ये 4 घंटे में सवाल कर रही है, फिर वो 1 घंटे में करने लगेगी। पर एक बात ध्यान रखियो, पेपर में यानी कि छात्रवृत्ति में सिर्फ 4 दिन बच्चे हैं। बिल्कुल ठीक बोल रहे हो सर जी आप। मैं एक काम करता हूँ, मैं आज से ना इसको समय बांध के ना इसका पेपर पूरा करवाता हूँ। दुर्गा, ये वो कॉपी ले और जा क्लास में। और तो सुन रही थी। बहुत बहुत मेहरबानी सर जी। रेडियस बराबर C/2 पाई, जिसमें घेरे की वैल्यू आते ही अपने आप सॉल्यूशन बन जाता है। कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, पहले उसे अच्छे से पढ़ो, प्रॉब्लम में ही सॉल्यूशन ढूंढने का रास्ता मिल जाता है, समझी? तू बैठ, सारा दिमाग एक्स को अपना मान के कोई ना कोई हल निकाल दे वैसे, और मन ने अपना दोस्त ना मानता जो तूने हमारी प्रॉब्लम का हल ना ढूंढा। कौन सी प्रॉब्लम? अरे मैंने बंसी से बुलवाया था ना कि हमारे पापा को स्कूल में कैसे अटकाए, यानी तूने हमारी प्रॉब्लम को हवा में उड़ा दिया ना? ना ना ना, हमारी प्रॉब्लम हवा में उड़ गई नहीं दुर्गा, लेकिन सच कहूं हमारे को कोई हल ना मिल पाया। और थारे बाबा ने सुबह सुबह गोवर्धन सर जी से मिलके हमारी प्रॉब्लम को अंडे से मुर्गी में बदल दिया। अब बोल क्या करूं मैं? मन ने भी ऐसा ही लागे से, हमारी प्रॉब्लम होती तो छुटकू छुटकू है, फिर पता नहीं कैसे उसके अदरक की तरह हाथ पैर निकल जावे से, और वो प्रॉब्लम एक इंसान से बढ़कर पूरा खानदान बन जावे से। हनुमान जी, जैसे आपने नाई से हमें सच सुनवाया था, वैसे ही बाबा को सुनवा देते, तुम्हारे इस मासूम से दिमाग को इतना बोझ ना उठाना पड़ता। कुछ भी हो, रास्ता तो निकालना होगा ना। सोचो सोचो, दिमाग के कोने कोने को चिढ़ा के सोचो। हमें जीजू का पीछा करना होगा और पता लगाना होगा कि वो छुपी चुड़ैल कौन से जिससे वो मिलने जावे। जानते हो बाइक की स्पीड 60 से 65 किलोमीटर प्रति घंटा होती से। दुर्गा, माना तू दौड़ने में तेज से सबको पीछे कर देवे, लेकिन है तो थारे पैर ही ना, कोई मोटर थोड़ी, और साइकिल भी उसको टक्कर ना दे पावेगी। ऐसे में पीछा करना हमारे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ चीजें
जोड़ भाग से ना, जोड़ जुगाड़ से ठीक होवे। तू बस ये सोच कि दुर्गा को घर से बाहर कैसे निकालना, बाकी सब जुगाड़ की जिम्मेदारी मारी। चुपके बिना निकल सकती। मेरा ना चाची क्यों मारे पीछे पड़ी से पता ना, उनको कोई सपना वपना आया और उन्होंने बाबा के स्कूल की चौकीदारी मारे पीछे लगा दी। अब तो उठते बैठते खाते पीते, यहाँ तक कि बाथरूम में भी जरा देर लगा दी ना तो चिल्ला के बताना पड़ता था यही सु। कुछ ऐसा सोचना होगा इससे बाबा खुद ही मरने भी। नौ दूनी 18, 9 या 27। इतना भी झट से नहीं बता पाएगी तो अपने सवाल कैसे सुलझाएगी? हाँ? इसीलिए थारा ये पेपर जो है ना जल्दी पूरा नहीं हो पाता। पता है तन्ने, तेरी उम्र में तेरा चाचा जो है ना उसको 20 तक के पहाड़े याद थे। हाँ, और उसे सुन सुन के मन में भी याद हो गए थे। आज तक नहीं भूल लिया मैं। चाचा जी हमारी भी तैयारी करवा दो। हाँ चाचा जी, आज गोवर्धन सर जी ने कहा कि दुर्गा कितने कम समय में जल्दी सीख रही है, इसलिए हमने सोचा कि हम भी दुर्गा के तरीके से पढ़ेंगे तो हमारे भी नंबर अच्छे आवेंगे ना। हाँ भाई, आजो आजो तुम भी, ये सारे सवाल तुमको हल करने पड़ेंगे। लेकिन 1 ही घंटा मिलेगा। और 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा लग गया ना तो 10-10 बार लिखवाऊंगा। चाचा जी अगर 1 घंटे में सवाल हल कर दिए तो क्या दुर्गा को थोड़ी देर के लिए हमारे साथ बाहर जाने दोगे? बाहर जाने देंगे? क्यों भाई? चाचा जी मम्मी ने बताया कि एक और किताब से जिसे पढ़ने से हमारी तैयारी और अच्छी हो सकती है, वो खरीदने के लिए पैसे दिए से हमारे को, वो लेने जाने से वो किताब आ जाएगी तो हम सब साथ बैठकर ही पढ़ लेंगे। हाँ भाई, बहुत अच्छी बात है ये तो। ठीक है, पर ज्यादा देर के लिए नहीं जाने दूंगा मैं, पहले बोल रहा हूँ तुमको। हैं? और चलो चलो पहले तुम लोग ये सवाल हल कर लो। ये देख लो, ये फोन में ये रख के जा रहा हूँ, इस पे मैंने अलार्म लगा दिया है। 1 घंटे के बाद यो बजेगा। हैं? तब तक तुम यो सवाल सारे हल कर लेना। मैं आता हूँ जरा सी देर के बाद। ठीक है चाचा जी। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।